Hello, good morning, all of you. Welcome once again in our classes. Okay, let's start our today's topic, Unit 11, alcohols, phenols, and ether. Okay, so now we are discussing about chemical reactions of alcohols and phenols. In this chapter, we will discuss reaction involving cleavage of कार्बन-ऑक्सीजन बॉन्ड in alcohols. अब हम उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा. सो द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टेक्स प्लेस इन एल्कोहल फिनोल. शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विद जिंक. फिनोल जो है इस तरह की रिएक्शन सिर्फ जिंक के साथ में शो करेगा. So the phenol show this type of reaction only with zinc. So first of all, reaction with hydrogen halide. This reaction we already discussed in our haloalkanes and haloarenes. So alcohol react with hydrogen halide. Hydrogen halide means HX, HCl, HBr, HF or HI. Alkyl halide refer unit 10 class 12. Okay. देखो, this is alcohol ROH and this is HX hydrogen halide. And this alcoholic group replaced with this X, and here formation of water. So the difference in the reactivity of three class of alcohol with HCl distinguish them from one another. Okay, देखो three class of alcohol means 1 degree alcohol, 2 degree alcohol and 3 degree alcohol. तो हम इन तीनों क्लास की अगर रिएक्शन देखेंगे HCl की, तो इससे हमको एक दूसरे के बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. और ये एक टेस्ट होता है कि आपको कोई एल्कोहल दिया तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है. तो वो जो टेस्ट है उसको बोलते हैं लुकास टेस्ट. सो व्हाट इज़ लुकास टेस्ट? एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन लुकास रिएजेंट्स. जैसे कंसनट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसको हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं. सो एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन लुकास रिएजेंट वाइल देयर हेलाइड्स आर इमिसिबल. जबकि उनके हेलाइड्स जो होते हैं वो इमिसिबल होते हैं. मतलब ये जो एल्कोहल है, these are soluble in Lucas reagent and these halides are insoluble. तो ये अल्कोहल तो soluble होगा बट ये Lucas reagent insoluble होगा. and produce turbidity in the solution. और turbidity produce करेगा. turbidity you know that वहाँ पे वाइट वाइट से झाग टाइप से दिखाई देंगे, क्लाउडी. इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, turbidity is produced immediately as they form the halide easily. टर्बिडिटी जो है वो मतलब आप सिंपली बहुत जल्दी आ जाएगी 1 या 2 मिनट के अंदर. जबकि प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी. जबकि प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे रूम टेम्परेचर पर, उनको आपको हीट करना पड़ेगा. ओके, सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एंड दिस इज व्हाट इज़ लुकास रिएजेंट एंड व्हाट इज़ लुकास टेस्ट. ऐसा क्वेश्चन बनता है मतलब. नेक्स्ट, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड. दिस रिएक्शन ऑलरेडी लर्न्स इन यूनिट 10 में देख चुके हैं. एल्कोहल्स को हम कन्वर्टेड कर सकते हैं एल्काइल ब्रोमाइड बाय रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड. नेक्स्ट, अनदर इम्पोर्टेंट क्लास, डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. सो एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कीन. एल्कोहल से एल्कीन बनेगा और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा ऑन ट्रीटमेंट विथ प्रोटिक एसिड. प्रोटिक एसिड एग्जाम्पल जिसमें प्रोटॉन हो, H2SO4, H3PO4 और कैटेलिस्ट सच एज एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड और एल्यूमिनिया. इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. H2SO4, H3PO4 और कैटेलिस्ट सच एज एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड और एल्यूमिनिया. सी दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज H प्लस मीन्स H2SO4 और H3PO4. हम एसिड को सिंपली H प्लस लिख देते हैं. एंड देन हीट. तो क्या करेंगे, यहाँ से OH ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ से H ग्रुप रिमूव होगा. तो ये जो दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, अल्फ़ा बीटा रिमूवल होगा और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एल्किन टेक्स प्लेस. दिस इज़ एंड रिमूवल ऑफ वाटर. यहाँ से रिमूव हो गया इसलिए इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं. मतलब एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना. एथेनॉल अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड H2SO4. दिस इज़ एथेनॉल. यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा मतलब इस एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड ये जो 2 कार्बन है C2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा एंड रिमूवल ऑफ वाटर. ओके, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल. नाउ वी आर टेकिंग 2 डिग्री अल्कोहल. secondary and tertiary alcohols are dehydrated under milder condition.
अगर से 2 डिग्री अल्कोहल है तो हमको माइल्ड कंडीशन की ज़रूरत है। सपोज दिस इज़ 2 डिग्री अल्कोहल एंड वी टेक 85% H3PO4 एंड 440 केल्विन टेम्परेचर हियर। यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा और इसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो रिमूव यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। और ये कार्बन और ये कार्बन या ये कार्बन और ये दोनों सिमिलर ही है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। सी दिस इज कार्बन कार्बन फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर देखो पहले हमने 85% लिया था, अब हम अगर 3 डिग्री है तो हमको 25% की ही ज़रूरत है, टेम्परेचर भी कम रखना पड़ रहा है। सो यहाँ से ये OH रिमूव हो जाएगा और इसके पास वाले इस कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, तीनों इक्विवेलेंट है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। सी दिस इज डबल बॉन्ड, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इसको हम सीधा कर दें, ऐसा लिख सकते हैं, एंड रिमूवल ऑफ वाटर। द रिलेटिव ईजी ऑफ डिहाइड्रेशन, कौन ईजी तरीके से डिहाइड्रेशन देगा, तो ये ऑर्डर है। टर्शरी सबसे जल्दी से डिहाइड्रेट होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सो हियर अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, द मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल। इसका मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है, दिस इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल मीन्स जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर ले अल्कोहल, तो हम उसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलेंगे। दिस इज H+, को हम प्रोटोन भी बोलते हैं। सो देखो अल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस H+ को डोनेट करेगा। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बहुत फास्ट होगी। तो यहाँ पे एक और H+ अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज़ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसने प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया इसलिए इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलेंगे। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस इथाइल ऑक्सोनियम आयन वी कॉल्ड इट, इसको हम भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इट। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब कार्बोकेटायन बनेगा। इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप एंड हेंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये स्लो स्टेप है, जो रिएक्शन स्लो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, इसको शॉर्टकट में हम RDS भी बोलते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। हियर सी दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो ये देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होंगे और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ एथीन बन जाएगा। अब देखो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखो, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन वापस से मिल जाएगा। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म, यू हैव टू रिमेंबर दिस मैकेनिज्म। ओके, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। सो द एसिड यूज्ड इन स्टेप 1 इज़ रिलीज इन स्टेप 3। जो एसिड हमने स्टेप 1 में यूज़ किया था वो H+ वापस से हमको मिल गया स्टेप 3 में, टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट साइड, जिससे इक्विलिब्रियम राइट साइड में चले। एथीन इज़ रिमूव्ड एज इट इज़ फॉर्म, हम एथीन को वहाँ से रिमूव कर लेंगे जैसे बनेगा, और हमारी जो रिएक्शन है इट इज़ ड्राइव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सो दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट example, oxidation of alcohol involve the formation of carbon oxygen double bond। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा विथ क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। सो दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप, दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन और हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना एंड हियर ये 2 बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे। सो दिस इज सच ए क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जो क्लीवेज है और ये जो बॉन्ड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दीज आर आल्सो नोन एज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसको हम डिहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ से हाइड्रोजन इज रिमूव्ड होने वाली है, इस एल्कोहल में से हाइड्रोजन रिमूवल होगा। दिस इन्वॉल्व लॉस ऑफ डाईहाइड्रोजन फ्रॉम ए एल्कोहल मॉलिक्यूल, जैसे पहले वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा था एल्कोहल से, इन दिस रिएक्शन देयर इज ए लॉस ऑफ डाईहाइड्रोजन फ्रॉम एल्कोहल मॉलिक्यूल डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्राइमरी एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनने वाला है,
जो कि वापस से ऑक्सीडाइज्ड होकर फर्दर से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पहले एल्डिहाइड बनेगा देन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, सो सी दिस, हमने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। सी दिस, दिस इज़ 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज़ 1 डिग्री अल्कोहल। हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड इज फॉर्म, पहले एल्डिहाइड बनेगा तो ये यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, एक रह गया और ये वाला हाइड्रोजन भी चला गया तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा देन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो रहेगा ही सही, यहाँ पर ये OH अटैच हो जाएगा। सो इफ़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इफ़ वी टेक 1 डिग्री अल्कोहल, सपोज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच इज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट K2MnO4, अगर हम KMnO4 यूज़ करते, सॉरी, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो एल्कोहल से डायरेक्टली एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सी दिस, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा फ्रॉम एल्कोहल डायरेक्टली। इसके अलावा क्रोमियम ऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम इज यूज एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर हम क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं, सी दिस CrO3, अगर इसका यूज़ करते हैं तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। Okay, so strong oxidizing agent converted alcohol into carboxylic acid and milder oxidizing agent convert alcohol into aldehyde. Now a better reagent for oxidation of primary alcohol to aldehyde, इसके अलावा और भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक और अच्छा सा reagent है प्राइमरी अल्कोहल से हम एल्डिहाइड बनाने के लिए, गुड यील्ड, अच्छी खासी क्वांटिटी में बनेगा। ये है pyridinium क्लोरोक्रोमेट, इसको शॉर्टकट में हम PCC भी बोलते हैं, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट एल्कोहल्स इनटू एल्डिहाइड, एक कॉम्प्लेक्स क्रोमियम ट्राई, PCC किसको बोलते हैं हम, एक तो इसमें क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड होगा CrO3 ये, एंड देन पिरिडीन होगा NaCl होगा, ये 3 चीज़ें का मिक्सचर है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड विद पिरिडीन एंड HCl, इसको हम बोलते हैं PCC, ये याद रखना। सो दिस इज़, देखो दिस इज़ 1 डिग्री अल्कोहल, ये इससे इसको नहीं देखना हमको, सिर्फ एल्कोहलिक ग्रुप को देखना OH। सो दिस OH ग्रुप कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड ग्रुप। सो देखो ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आपको देखना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पूरा ग्रुप है CH2OH वाला, दिस इज कन्वर्टेड इनटू CH। नेक्स्ट, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल इन विच, सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडेशन होगा सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 से। देखो दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, एक R ग्रुप इधर, एक R ग्रुप इधर, तो दिस इज OH। तो दिस, ये वाला जो ग्रुप है बीच वाला, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन। सो 1 डिग्री अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू 1 डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू आइदर carboxylic acid or aldehyde depending on the oxidizing agent. Next, if we take tertiary alcohol, alcohol do not undergo oxidation reaction. This is important. अगर if 3 डिग्री अल्कोहल अगर लिया हमने तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देगा। अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन, अगर हमने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन यूज़ करी, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड मीन्स टेम्परेचर अगर हमने हाई रखा तो क्लीवेज ऑफ वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, टेक्स प्लेस, और हमको एक मिक्सचर मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का कंटेनिंग लेजर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म्ड, जिसमें कि कम नंबर कार्बन एटम होंगे। तो ये पॉइंट भी याद रखें। नेक्स्ट, व्हेन द वेपर ऑफ ए प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड, अगर हम वेपर लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सी दिस इज प्राइमरी अल्कोहल और हमने कॉपर लिया एंड 573 केल्विन टेम्परेचर लिया है, इसके अगर वेपर हम पास करते हैं इस कॉपर से तो देन प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन, दिस इज कीटोन, एंड तो ये तो डिहाइड्रोजन। एंड इफ यू टेक टर्शियरी अल्कोहल, अगर टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पर एल्कीन बनने वाला है, ये वाला इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, इस कार्बन और इसके बीच में भी डबल बॉन्ड बन सकता है, इस कार्बन और इसके बीच में भी डबल बॉन्ड बन सकता है। सो इफ़
Vapors of alcohol, primary alcohol pass from copper, then primary converted into aldehyde, secondary converted into ketone and tertiary converted into alkene. ओके, तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है. सी दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग्स. ये आप पढ़ें, ये वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये पैराग्राफ आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ज़्यादा इसमें कुछ समझने लायक नहीं है, समझोगे समझना जाएगा. ओके, नेक्स्ट सी, थर्ड कैटेगरी रिएक्शन ऑफ फिनॉल. तो हमने अभी तक की जितनी भी सारी रिएक्शन थी एल्कोहल की, सारी रिएक्शन हमने देखी. अब हम देखने वाले हैं व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ गिवन बाय फिनॉल्स. तो फिनॉल्स, फॉलोइंग रिएक्शन आर शोन बाय फिनॉल्स ओनली. फिनॉल कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है. सो सी दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो फिनॉल का आपको सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. इन फिनॉल द रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द एरोमेटिक रिंग्स आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये हम यूनिट 13 क्लास 11 में देख चुके हैं. द हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच टू द बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. तो जो भी इनकमिंग ग्रुप इससे अटैच होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच होगा इन द रिंग एज दिस पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच. क्योंकि ये जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होती है ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट कॉज्ड बाय द एल्कोहलिक ग्रुप. क्योंकि ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट होगा. इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना के देखें फिनॉल्स के सारे. द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर शोन अंडर एसिडिटी ऑफ फिनॉल. ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको पहले बताए हैं, एक बार और इसको देख ले. ये रिएक्शन ये आपको याद होने चाहिए. ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ है, एक तो इस जगह पर ऑर्थो पोजीशन पे. दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन, एक पैरा पोजीशन. ये देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. एंड दिस इज ऑल्सो ऑर्थो पोजीशन. तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इनकमिंग ग्रुप अटैच होगा. ओके, नेक्स्ट. सो ये इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंपलसरी बना के देख लेना. ओके, सो कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल्स आर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेशन रिएक्शन. नाइट्रेशन रिएक्शन मीन्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर. फिनॉल यील्ड ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल. देखो अगर हम HNO3 से फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, दिस इज डाइल्यूट HNO3. डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का ध्यान रखना. इफ़ यू टेक डाइल्यूट HNO3 देन फिनॉल्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ऑर्थो पोजीशन पे ये नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा और एक पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा. तो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है. दोनों आपको बनाने हैं एग्जाम में. ओके, सो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड. ये जो ऑर्थो एंड पैरा, ये प्रोडक्ट भी मिलेगा, ये प्रोडक्ट भी मिलेगा, दोनों उसमें मिक्स रहेंगे रिएक्शन मिक्सचर में. सो इन दोनों को हमको सेपरेट करेंगे. इनको सेपरेट कैसे करेंगे, ऑर्थो नाइट्रो को सेपरेट कैसे करेंगे, इन दोनों को हमको अलग अलग करना है. सो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन. हम वहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करने वाले हैं. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है while पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच कॉज द एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल. सी दिस बॉन्डिंग, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. इसमें देखो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये OH ग्रुप है और ये NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा है और ये OH ग्रुप. इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ओके, मोलिक्यूल के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. और इसमें देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑर्थो वाला देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल वाला देखो ये NO2 ग्रुप है, ये एक मॉलिक्यूल है पूरा एंड ये पूरा दूसरा मॉलिक्यूल है. तो इस मॉलिक्यूल में और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला गया. सो हियर दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन हैज़ ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो हम इसको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं. दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल. सो वी सेपरेटेड इट बाय स्टीम डिस्टिलेशन. नेक्स्ट, हमने पहले डाइल्यूट लिया था. इफ़ वी टेक कंसनट्रेटेड HNO3, अगर हम कंसनट्रेटेड ले लेते हैं, फिनॉल की रिएक्शन हम HNO3 से कंसनट्रेटेड से कराते हैं, तो ऑर्थो वन पैरा बोथ पोजीशन पे अटैच हो जाएंगे. 3 जगह अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी अटैच होगा, यहाँ भी अटैच होगा और यहाँ भी अटैच हो जाएगा. तो इससे बनने वाला 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट केमिकल्स. अगर आप कंसनट्रेटेड HNO3 लेते हो तो NO2
ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन एंड एक पैरा पोजीशन, तीनों जगह आके अटैच हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम कॉमनली पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। द यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन प्रोडक्ट इज पुअर, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा। अगर आप कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करवाते हो विथ फिनोल की, तो ये जो 2,4 पिक्रिक एसिड है बहुत कम क्वांटिटी में बनने वाला है। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग्स। नाउअडेज पिक्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग फिनोल फर्स्ट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आजकल क्या होता है, पिक्रिक एसिड को हम प्रोड्यूस करते हैं फिनोल के साथ, पहले कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, विच कन्वर्ट इट टू द फिनोल्स 2,4-डाइसल्फ्यूनिक एसिड में बनेगा पहले 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड एंड देन विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से टू गेट 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल। कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हो, आप इसको एक बार ट्राई करें, ये वाले जो स्टेटमेंट लिखा है इसकी रिएक्शन बनाने की कोशिश करें। ओके, एंड नेक्स्ट रिएक्शन विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट सेशन। ओके, सो जो भी हमने पढ़ा है उसको पढ़ें, वर्ड टू वर्ड उनको पढ़ें और इनकी सारी रिएक्शंस को याद करें। ओके, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ें, पूरी NCERT बुक आपकी वर्ड टू वर्ड उसको रीडिंग करें, समझें, पढ़ें, याद करें। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। सो बाय बाय, थैंक यू।